माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की जय। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं एक ऐसे वीर, एक ऐसे जाबाज से को आप लोगों से मीटअप यानी मिलवाना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे उस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है। सिलेक्शन लेने पर एक माँ बाप को, एक टीचर को बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब वो बच्चा बहुत बुराइयों से, बहुत चीज़ों से लड़कर आगे बढ़ता है, तब खुशी होती है कि हमें जब ये पता चला रात में कि शशांक का सिलेक्शन CBI में और ASO में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में हुआ है, तो मैं रात भर, हमको लगता है 3-4 बजे तक सोया नहीं, यानी इतनी खुशी होती है। आज आप लोगों के सामने शशांक बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि नवाब सर बहुत ज़्यादा जातिवादी, तो हम आपको बताना चाहते हैं दोस्त कि जातिवादी नहीं। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा ट्रेनर है, वो जातिवाद पे नहीं जाएगा, आपके काम पे जाएगा। उसका जो कर्तव्य होता है वो कर्तव्य के बारे में आपको बताएगा। वो आपके सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करेगा, 100% के साथ मेहनत करेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जाबाज हैं हमारे साथ में जिनका पहले प्रयास में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो अभी लगे हुए हैं कि सिलेक्शन होगा। कहते ना, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। अरे खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे जाबाज से को उपस्थित कराना चाहता हूँ, आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका जब सिलेक्शन UPSI में नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज़ें हो जाती है, फाइनल सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। हमने कहा कि होगा, आज नहीं तो कल होगा। यहाँ पर एक ऐसे पंडित जी हैं जिनका नाम शैलेंद्र है, उनसे मैंने कभी कहा था, वो एक बार कहते कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। हमने एक बार उनसे कहा कि आज नहीं तो कल होगा, लेकिन ज़रूर होगा, सिलेक्शन तो आपका ज़रूर होगा, किसी भी हाल में होगा। मैं आप लोगों के सामने इसी बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ शशांक त्रिपाठी को, जिनका सिलेक्शन CBI और ASO के पद पे हुआ है। उनके लिए जोरदार क्लैप होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर शशांक है, और मैं बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, शायद आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से सिलेक्शन होते हैं, और आप लोगों को बताएंगे शशांक किस तरह से यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ, क्या इनकी रणनीति रही है, किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी रही है सिलेक्शन के बीच, और किस तरह से इनको बताया गया। और ये भी बताएंगे कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कास्ट पे जाते हैं कि जातिवादी। हमने कभी कास्ट पे ध्यान ही नहीं दिया, हमने हमेशा अपने कार्यों पे ध्यान दिया है। अभी आप लोगों के बीच में शैलेंद्र से भी रिव्यू करवाऊंगा किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाती है, किस तरह का एक अचीवमेंट रहा है, किस तरह से इन्फ्लुएंसर रहा करने का, किस तरह से सफलता मिले, और किस तरह से बच्चे और हमारे भाई और बहनें तैयारी करें ताकि उनको सिलेक्शन मिले। धन्यवाद सर, और यहाँ पर उपस्थित सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके का शानदार स्वागत हमारा हुआ। और हमारे लिए भाई बहन हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ ट्रेनिंग लिखी है। यहाँ पर दादा हैं जिनको बुलाते हैं सुल्तान क्या बोलते हैं, रफ्तार का सौदागर है, इसको सामने आ जाइए मेरे साथ। ये है हमारे सबसे पहले मित्र, और जब 2005 में मेरा अल्टीमेटली फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो दादा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। पहली बात तो ये, और रनिंग कुछ होती नहीं थी, तो इन्होंने पहली बात तो ये बताया कि नवाब सर के पास जाओ, और खुद भी इन्होंने मेरे साथ लगकर चीज़ों को करवाया, तो अल्टीमेटली रनिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी, और हुआ ये रिजल्ट ये कि फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। तो काफ़ी डिमोटिवेटेड हुए, और अंदर से काफ़ी टूटे, तो लेकिन नवाब सर जो आपके कोच हैं, जो आपको ट्रेनिंग बराबर दे रहे हैं, ये हमारे भी कोच रह चुके हैं पहले, और उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया था, और अंदर से मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर। और अब क्या पता है, इनको मैं गार्जियन को हूँ तो ही कम
तो ही कम पड़ेगा। और क्या ही कह सकता हूँ इनके बारे में, जो भी कहूँ मेरे पास शब्द ही नहीं है। बट अगर सिलेक्शन की बात होती है तो सिलेक्शन के लिए तो इसमें कई ऐसे दिग्गज चेहरे जो दिख रहे हैं मुझे सामने, वो खुद स्ट्रेटेजी जानते हैं। बट स्ट्रेटेजी यही होती है मित्र, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको कुछ अच्छा करना है, तो सिर्फ आपको कर्म करना पड़ेगा, है ना। आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों की बराबर रहना होगा। आप जिस सोचो कि मैं आपसे दूर रह करके कर पाऊँगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, फॉर एवरीवन। कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे इंडिया आर्मी हो, कोई भी चीज़ फील्ड है, सोचिए कोई एग्जामिनेशन आपकी तैयारी कर रहे हो, वन एग्जाम कहीं पर भी हो, तो आप अपने सिलेबस को सामने रखो और उसके बराबर रूबरू होते रहो। और सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है मित्र, आप प्रैक्टिस से कभी नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार आप कहीं करें पहले, उसके बाद चक्कर दबा कर खूब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कितना करोगे आप उतनी ही सिलेक्शन के करीब पहुँच सकेंगे। ये तो होगी स्ट्रेटजी, ये सभी लोग जानते हैं और ये करना चाहिए, सबको ये करना है। और सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, ये अपने मन से निकाल देना है तो सिर्फ एक गाइड कर सकता है, और चंद्रा में, सूर्या में, दोनों में मैं एज ए मैथ्स फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं तैयारी करवाता हूँ और मैथ्स वहाँ पढ़ा रहा हूँ। और उसमें भी नवाब सर का भी योगदान था, और काफ़ी चीज़ें कुछ लोग जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको यही कहना चाहता हूँ, अभी नवाब सर ने एक बात उठाई कि सर यहाँ पर जातिवाद का एग्जाम होता है, तो नवाब सर क्वालिटी जो है, पहली बात तो एग्जाम में अगर तुम्हारे इनके संबंध की मैं बात करना चाहता हूँ मित्र, तो मैं एक हिंदू, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे विवाद हुए, इस ग्राउंड पर ऐसे विवाद हुए कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के नवाब सर को फोन किया गया, तो वो जो चीज़ें बिल्कुल निरर्थक हैं, किसी मतलब की नहीं है। अगर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं खुद ही एक हिंदू हूँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ और सॉरी मुस्लिम, ठीक है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ इतना किया है। अगर ऐसा होता उनके मन में, या ऐसा उनका विचारधारा होती, तो वो कभी ना करते। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, इसके पीछे कहीं न कहीं सबसे बड़ा योगदान नवाब सर का है और नवाब खान सर का है। नवाब सर हमारे मित्र भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, सब कुछ है ना। तो अभी उन्होंने ये उठा दिया कि सर यहाँ पर जातिवादिता के कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो हमने कहा सर जातिवादी नहीं, क्या होना चाहिए, हम लोग को कर्मवादी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कर्म में बिलीव करना चाहिए। जो इंसान अगर कर्म को अच्छा मानकर कुछ करेगा, आपका मोटा होता है, वही आपका दिल होता है। अगर आपने कर्म के साथ नहीं माने किया, तो कर्म आपको चलेगा तो कहीं पर नहीं रह जाओगे, तो पूरे जीवन बस जातिवाद करते रह जाओगे, है ना सर। मेरी बात गलत को बताइएगा। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कर्म के साथ करो, कार्य करो और अपने सिलेक्शन को लेकर करो। आज मैं यहाँ पर हूँ, कल आप यहाँ पर क्लियर है। ये मत सोचो बहुत से ऐसे हमारे क्लास में, तो कहते हैं कि ऐसा मुझसे नहीं बताएगा, मेरी मैथ वीक है, आपको लेकर याद है ना, तो बच्चे हंसने लगते हैं टाइम पर। तो बात ये चीज़ होता है कि हमने चीज़ों पर करके दिखाया है। अगर आपको कोई से बच्चे करना तो टेबल याद है, औकात ही नहीं है, तो कोई चीज़ें टफ नहीं होती, ये चीज़ें जब तक नहीं होती हैं, बस इम्पोर्टेंट ये होती है। एक कोटेशन, एक लाइन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आल पार इज विदिन यू, यू कैन डू टू एनीथिंग बट यू डोंट बिलीव दैट यू आर वीक। बट ये मत सोचो ठीक है, ये सोचो कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली बेस्ट। ये मान के काम करो कि मैं जो कहूँ बेस्ट करूँगा, आपको ट्राई करते रहो और परसिवरेंस, पेशेंस, सिलेक्शन की पेशेंस, परसिवरेंस और आपका डिसेंट पर्सन, ये हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो यार, एक लेवल के बाद हिंदू मुस्लिम का आप जब कहीं पर किसी को फॉरेन बात करने का मिलेगा जीवन में, इंडिया में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, जाकर बहुत भयंकर राजनीति करना हो, जाकर किसी इलेक्शन होना हो, तो डेवलप करो। अदरवाइज अगर आप कहीं फॉरेन जाने का मौका आएगा ना, तो आपको आपको बताना पड़ेगा, मैं
हमारी कंपनी का रिलेटेड नहीं है। हम इंडियन हैं, हम इंडियन और एक्टिविटी के साथ जुड़े हो, कार्य करते हो, आपका सिलेक्शन 100% ये है। बात को ध्यान करता हूँ, सुना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप शायद देख पा रहे हैं शशांक जी हैं, और शशांक तिवारी से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि किस तरह से इन्होंने सिलेक्शन लिया है। और एक बात यहाँ पर थी क्योंकि आप तो जानते हैं कि जनवरी के माह में हमारे पापा का हार्ट अटैक हुआ था, तबीयत खराब हुई थी। इस बंदे ने एक बात ज़रूर कही है और आज वो बात रात भर गूंजी थी, और इसने हमेशा एक बात कहा था कि सर आज पापा की तबीयत खराब है, किसी से पेमेंट लेकर मैनेज कर दीजिए, एक वक्त ऐसा आएगा मैं पूरा पेमेंट अपने पास से लगा दूंगा। वो वक्त आ गया। यहाँ पर मैं सैलन को बुलाना चाहता हूँ। सैलन के लिए जोरदार लगता है। सर ने इतना हमारा और मेरे दोस्त ने इतना स्वागत कर दिया है कि मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं सर को देना चाहता हूँ इसमें, है ना। वास्तविक हकदार सर हैं और यहाँ के हमारे दोस्त हैं, तो इन लोगों का सहयोग की वजह से पॉसिबल करना है। अदरवाइज दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी और एनी वन। किसी के सिलेक्शन में सिर्फ उस इंसान का साथ नहीं होता है, उसके सिलेक्शन में उसका कर्म के साथ होता है। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एनी सिलेक्शन, है ना। सब इम्पॉर्टेंट ये है सर, सिलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपके दोस्तों का साथ, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद और ईश्वर रूपी का और आपके माँ बाप का और आपके धर्म, आपके करता है, जिसको लगता है कि मेरे पास आ जाएगा, वो पैसा लेता है, पैसा नहीं पीछे मत करिएगा, डेफिनेटली सफल होगा। धन्यवाद। मेरे कहने का मतलब ये है कि तैयारी सर करवा ही रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ा मेरा यहाँ आने का फैक्टर ये था कि मैं पिछली कांस्टेबल भर्ती में सर से जुड़ा, और जुड़ने के बाद एक बात जो आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि सर क्या है कि एक होता है कि पहले अपन स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद वार्म अप, फिर इसके बाद ये रहता है कि आज वर्कआउट डेली का मिलता है। सर ने बोला 1200 की 2 लगाओ, 1000 की 2 लगाओ, और मैंने 1200 की 2 लगा ली, 1000 की 1 लगाई। इसके बाद सर नहीं हो पाएगा, पर सर ने ये बताया कि नहीं, बेसिकली टाइम दिया था कि आप इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आ जाओ, नहीं हो पाएगा। सर ने बोला ठीक है, आज तुम जितना टाइम ड्यूरेशन के उतने में नहीं आ पा रहा है तो उससे अधिक टाइम ले लो, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम उससे टाइम ड्यूरेशन में कम आओगी। और वो रेस मैंने की और जितना टाइम था उससे हम 10 सेकंड 15 सेकंड और पहले आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये ट्रस्ट सबको होता है, ठीक है, पर ये कि सर करवा रहे जो करवा रहे हैं वो अपन करेंगे तो डेफिनेटली सफल होंगे। बस इसी भरोसे सर से साथ फिर से जुड़ गए हैं। इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता कि निकालना, बस फिर से इस बार सर के मार्गदर्शन में हम आए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर सिलेक्शन का, यहाँ पर कितने सिलेक्शन हुए, बहुत सारे सिलेक्शन हुए। तो आपको किसी पर अगर किसी एकेडमी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको लगना पड़ेगा, पूरा 100% इंटेंशन आपको लगाना पड़ेगा, पूरा 100% अचीवमेंट आपको देना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो सबसे ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।